मेलबर्न में भारत की वापसी देखकर ऑस्ट्रेलिया दिग्गज टेंशन में। ऑस्ट्रेलिया में है डर का माहौल। भारत हमें कहीं कान नहीं छोड़ेगा। बुमराह अकेला ही काफी है। घर पर हार की बदबू आ रही है। जी हाँ, एक ऐसा मुकाबला जिसे सीरीज डिसाइडर मुकाबला कहा जा रहा था। इस मुकाबले की रोमांचकता की सारी हदें पार हो जाती है। क्यों भाई सैम कॉन्स्टेंस, आप तो बुमराह के खिलाफ बहुत ज्यादा प्लानिंग करके आ रहे थे, लेकिन आपके विकेट को तो बुमराह ने यूं ही पॉकेट में डाल दिया। पका पका के आपको आउट किया गया और आपको पता ही नहीं चला कि आपका कब ये किलियां उड़ गई। ये बंदा कह रहा था कि मैं बुमराह की गेंदबाजी और भारत की गेंदबाजी लाइनअप को बिखेरने आ रहा हूँ। पहले टेस्ट मुकाबले में तो कामयाब हुए तो जनाब को लगा कि अब तो ये 7वें आसमान पर हैं। लेकिन बुमराह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसे एक बात तो जाहिर थी, बुमराह इसके खिलाफ कोई प्लान बना रहा है और इसको ऐसा जवाब मिलेगा कि ये काफी लंबे समय तक याद रखेगा। सैम कॉन्स्टेंस के बारे में बुमराह ने क्या कहा वो तो बताएंगे ही, लेकिन जिस तरह से ये मुकाबला बदला है, ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों के सुर भी बदल गए हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 475 रन के आसपास का एक विशाल लक्ष्य रखते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि फिर इस मुकाबले को जीते कैसे, डोमिनेट कैसे करें, भारत को कितने रनों से हराएं। लेकिन अगर हार के कगार पर आकर कोई वापसी करना जानता है तो वो इंडियन क्रिकेट टीम है। पहले नीतीश कुमार रेड्डी की वो शानदार बल्लेबाजी जिसने भारत को केवल 105 रन की बढ़त, अब आप कहेंगे 105 की बढ़त केवल नहीं होती, लेकिन ये केवल तब कहलाती है जब वो बढ़त 200-250 रन की भी हो सकती थी। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी एक फाइटर मिला भारत को, एक नया फाइटर। उसके बाद भारत की गेंदबाजी में तो देखिए किस तरह की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने करी। ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि 51 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर का ऐसा हाल हुआ कि वो 4 से 7 नंबर के बल्लेबाज 20 रन भी नहीं बना पाए। ये 51 साल में ऑस्ट्रेलिया में ऐसा पहली बार हाल हुआ है और वो किया है जसप्रीत बुमराह ने। वो बुमराह जिन्होंने 200 विकेट ले लिए हैं टेस्ट में सबसे कम एवरेज के साथ में, और वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन गए हैं इस मामले में। और यही देखकर अब ऑस्ट्रेलिया को अंतिम दिन, जहां एक विकेट अब भी ऑस्ट्रेलिया का बाकी है और ये मुकाबला अब तीनों रुख ले सकता है। भारतीय क्रिकेट फैंस इस बात से खुश हैं कि वो पहले पारी में बहुत पिछड़ गए थे, लेकिन वापसी करी और अब तीनों नतीजे पॉसिबल है। बैटिंग थोड़ी आसान लग रही है तो इंडिया ये चेस कर सकता है, जिसके ज़्यादा चांसेस नजर आते हैं। और यही देखकर ऑस्ट्रेलिया परेशान है और भारत पर अब बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुका है। आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले को लेकर क्या कह रहे हैं ऑसीज दिग्गज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये मुकाबला कौन जीतेगा और अब आपको क्या लगता है ये मुकाबला कहाँ की ओर जा रहा है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं। और अगर इंडिया की जीत चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। चले के करके जानते हैं तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट के बीच जसप्रीत बुमराह ने कह दिया कुछ ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया को लगेगी मिर्ची। दरअसल सैम कॉन्स्टेंस ने एक बयान दिया था कि मैं जसप्रीत बुमराह की लेंथ और लाइन को बिगाड़ने आया हूँ। मैंने उनकी गेंदबाजी को बहुत देखा है, मैं उनके खिलाफ कुछ ऐसा करूंगा कि शायद अनएक्सेप्टेड हो। और पहली गेंद पर रिवर्स स्कूप लगाने का जो प्रयास था वो अनएक्सेप्टेबल था, और वो भी जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ जिससे जसप्रीत बुमराह को हर्ट फील हुआ था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मीडिया से कहा, मुझे नहीं लगा कि मैं विकेट से दूर था सैम कॉन्स्टेंस के खिलाफ। देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया भी सैम कॉन्स्टेंस के बारे में बात करके जसप्रीत बुमराह पर दबाव बनाना चाहता था। बुमराह ने कहा, मैं चीज़ों को उस तरह से नहीं देखता, मैं अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूं, नतीजे मेरे पक्ष में है, लेकिन अलग अलग जगहों पर मैंने बेहतरीन गेंदबाजी की है। क्रिकेट में यही होता है, कई बार आपको विकेट मिलते हैं, लेकिन कई बार अच्छी गेंदबाजी करने के बाद भी विकेट नहीं मिलते। वह सब कुछ बराबर चाहता है। मैंने 12 साल से अधिक T20 क्रिकेट खेला है, इससे अच्छा खासा मेरे पास अनुभव है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगा सैम कॉन्स्टेंस के विकेट से मैं पहले पारी में भी कहीं दूर था। शुरू में मुझे लगा कि पहले 2 ओवर में मैं उसे 6-7 बार उसे आउट कर सकता था, लेकिन क्रिकेट में ऐसा ही होता है, कई बार विकेट मिल जाती हैं, जब नहीं मिलती हैं तो आप उसी व्यक्ति की आलोचना भी करते हैं। मुझे नई चुनौतियों का सामना करना पसंद है, ये बुमराह ने कहा। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं। मैंने पहली बार 2018 में यहाँ टेस्ट खेला और 2016 में वनडे में डेब्यू किया। यहाँ काफ़ी चुनौतियाँ मिलती है क्योंकि विकेट सपाट है और नई गेंद से कुकाबुरा से मदद मिलती है, लेकिन बाद में नहीं, इसलिए आप सटीकता की जांच होती है। मौसम आपकी फिटनेस और धैर्य की परख करता है। मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद है। लेकिन रिकी पॉन्टिंग के अब सुर बदल चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग ने बताया, दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज का नाम, थर थर कांपते हैं बल्लेबाज। एक बात तो तय है, रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत तो सकता था, लेकिन अब आप ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद की तभी कर सकते हैं जब भारत कोई खराब खेल दिखाए अंतिम दिन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि अब अंतिम दिन
या तो भारत ड्रॉ की ओर जाएगा, पहला प्रायोरिटी तो उनकी जीत है, और अगर वो न मिली तो वो ड्रॉ की ओर जाएंगे। एक बात होता है, ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में बहुत पिछड़ गया है और इस मुकाबले को अब अगर कोई ज्यादा भारत गलती करता है, रिकी पॉन्टिंग का मानना है, तो ही अब ऑस्ट्रेलिया उस पर हावी हो सकता है, लेकिन नतीजे तीनों पॉसिबल है। फिर इन्होंने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करी। एक रिव्यू में रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि जसप्रीत बुमराह जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, ये दिखाता है कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज क्यों हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में मैं ऐसा हाल देखकर परेशान था। उन्होंने कहा कि ये न केवल पहली पारी में बल्कि पूरे मैच में उनकी गति, उनकी स्थिरता, गेंद को हिलाने की उनकी क्षमता, स्टंप से लगातार चुनौती देना, स्टंप को हिट करने की उनकी क्षमता, खास तौर पर सैम कॉन्स्टेंस के खिलाफ वो प्लान, ट्रेविस हेड के खिलाफ वो बाउंसर्स, वो सटीक प्लान, और उसके बाद मिस मार्च जैसे खिलाड़ी को तो यूं फेंक दिया। ये दिखाता है जसप्रीत बुमराह फिलहाल इस वक्त सबसे महान गेंदबाज है। पॉन्टिंग ने बुमराह की भारत का सबसे महान गेंदबाज बताया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है वो निश्चित रूप से भारत के अब सबसे महान तेज गेंदबाज बन चुके हैं। उनसे पहले कई महान खिलाड़ियों ने तीनों फॉर्मेट में उतना नहीं खेला जितना अब उन्होंने खेल लिया है। मैं हाथ उठाकर लोगों से कह सकता हूँ कि वे बैठ कर देखें, और T20, वनडे और टेस्ट में निश्चित रूप से वो इस वक्त सर्वश्रेष्ठ है। माइकल हसी ने युवा जसप्रीत बुमराह का सामना करते हुए कहा कि मुझे लगा कि जैसे मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। माइकल हसी जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को याद करके कहते हैं कि मुझे याद है मैं नेट्स में उसका सामना कर रहा था, सचमुच गेंद पर बल्ले पर लग ही नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाएं हाथ का यह खिलाड़ी बुमराह के भ्रमक एक्शन और तेज गति से तुरंत प्रभावित हो गया। मैं गेंद को कभी देख नहीं पा रहा था, उनके हाथ से निकलती हुई तो गेंद को पहचानना बहुत दूर की बात थी। उनका एक्शन इतना अलग है, इतना भ्रामक है। मेरा पहला प्रभाव, मुझे ईमानदारी से लगा मैं क्रीज तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। उसका रनअप लड़खड़ाता हुआ अजीब था। मुझे याद है ये आदमी कौन था। लगा कि यार टेस्ट में क्या करेगा, लेकिन जो अब ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये खिलाड़ी क्या कर रहा है। बुमराह को लेकर जहाँ सामना करना एक डर के माहौल की तरह है। वो दाएं हाथ के वसीम अकरम है, ऐसा जस्टिन लैंगर का मानना है। जस्टिन लैंगर ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा, उनके पास एक अच्छी गति है और महान गेंदबाज एक ही जगह पर गेंद डालते हैं। उनके पास एक अच्छा बाउंसर है, इसीलिए यह उन्हें एक भयानक बुरा ख्वाब जैसा बनाता है। उनके पास गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की क्षमता है। उनकी सीम सचमुच एकदम सही है। यदि आप एक सही सीम पेश करते हैं तो ये उंगलियों से बिल्कुल सही तरीके से निकलती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बुमराह का सामना करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने ज़माने में वसीम अकरम का सामना करने से डरता था और उन्हें मानता था, और मेरे लिए वो दाएं हाथ के वसीम अकरम है। ये बुमराह के लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया मीडिया की शर्मसार हरकत, विराट मैं तुम्हारा पिता हूँ, ऑस्ट्रेलिया अखबार की बेशर्मी की सारी हदें पार, फैंस बोले अब बर्दाश्त नहीं होगा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की एक मीडिया ने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी। अखबार ने कहा कि 19 साल के इस ओपनर की तस्वीर लगाकर लिखा, विराट मैं तुम्हारा पिता हूँ, सैम कॉन्स्टेंस का तस्वीर लगाकर। ऑस्ट्रेलिया अखबार की यह हेडलाइन सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। भारतीय फैंस इसकी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कुछ तो शर्म करो ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हरकत कर रहे हो। पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्टार ने विराट कोहली से मांगी माफ़ी, कहा मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जी हाँ, कैरी ओकीफ पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्टार खिलाड़ी जिन्होंने विराट कोहली को अहंकारी बताया था, उन्होंने अब उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे वो अहंकार शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। विराट कोहली का एटीट्यूड और उनका बिहेवियर ही कुछ ऐसा है, इसीलिए मैं अहंकार शब्द के लिए उनसे माफ़ी मांगता हूं। बाकी विराट कोहली को लेकर कहा कि मैं विराट कोहली के व्यवहार को अहंकारी कहने के लिए माफ़ी चाहूँगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो बहुत ही शानदार खिलाड़ी है और इस तरह से क्रिकेट खेलता है। मुझे लगता है कि जब उसने किसी दूसरे खिलाड़ी को अपने जैसा शानदार खिलाड़ी देखा तो वह थोड़ा नाराज़ हो गया। उसने उस तरह की प्रतिक्रिया दी। कोहली एक जोशीले क्रिकेटर है और उनकी आक्रामकता उन्हें एक प्रतिस्पर्धी क्रिकेटर बनाती है। थर्ड एम्पायर के फैसले को लेकर DRS को लेकर पैट कमिंस नाराज थे। एम्पायर से बहस करी। 2008 नहीं है, इरफान पठान ने कंगारुओं टीम का मजाक उड़ाया। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट में भारतीय मोहम्मद सिराज की स्लिप कैच आउट होने की अपील की गई, जिस पर ऑन फील्ड एम्पायर ने थर्ड एम्पायर की ओर इशारा कर दिया। थर्ड एम्पायर ने सिराज को नॉट आउट दिया, लेकिन इस पर कमिंस ने उसी निर्णय पर DRS लेने का प्रयास किया, जिस पर इरफान पठान ने कहा ये 2008 नहीं है पैट कमिंस, इसका मतलब अब आप खुद बताइए। अगर मैं सिलेक्टर होता तो कहता रोहित शर्मा आपकी सेवा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर मार्क वॉ ने भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उनसे स्पष्ट कहा कि अगर मैं सिलेक्टर होता तो रोहित शर्मा से कहता कि आपकी सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि रोहित शर्मा न तो बल्लेबाजी से न अपनी कप्तानी से कुछ खास कर रही हैं, इसीलिए रोहित शर्मा को अब मैं संन्यास लेने की सलाह दूंगा, ये मार्क वॉ ने कहा। भाई तो इनसे सलाह किसने मांगी है, लेकिन एक बात होता है रोहित शर्मा इस सीरीज के बाद कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं।